प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, नमस्कार। सर्वप्रथम पूसा संस्थान की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। इसी शुभेच्छा के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को फूलों की खेती एवं गेहूं में खरपतवार प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। सर्दियों में किसान भाई फूलों की खेती करते हैं, जिसमें गेंदा, गुलदावरी, ग्लैडियोलस प्रमुख है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको फूलों की नवीन प्रजातियों से रूबरू करवाया था। पूसा संस्थान ने फूलों की कई उन्नत किस्मों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने भाग लिया। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी की एक झलक एवं सुनवाते हैं कुछ नवोन्मेषी किसानों का अनुभव। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं उत्तराखंड से हूं और विगत 6 सालों से मैं क्राइसैंथेमम की खेती उत्तराखंड और बेंगलोर दोनों जगहों पे कर रहा हूं। बेंगलोर में हम लोग क्राइसैंथेमम
की खेती पॉली हाउस के अंदर में करते हैं और उत्तराखंड में हम लोग सर्दियों के दिनों में प्लेन एरिया में इसे ओपन फील्ड में करते हैं। हमने देखा है कि जब हम लोग इसकी खेती पॉली हाउस के अंदर करते हैं तो इसकी गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा तो आता है, परंतु मार्केट में वैल्यू अच्छा मिलने के कारण हम लोग लगभग प्रति एकड़ 6 से 8 लाख रुपए का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा प्रति साइकिल कमा लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओपन की खेती की, तो इसे हम ओपन में भी आसानी से कर सकते हैं और उसी को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पूसा इंस्टीट्यूट के ट्रायल फील्ड में आए हुए हैं, जहाँ की अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड स्प्रे क्राइसेंथेमम को दिखाया गया है। बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही हैं जो कि आगे मार्केट में अच्छे डिमांड में होंगी। तो हम लोग यहाँ से अब इन पौधों को ले जाकर और इनको अपने फार्म पे लगाकर और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने की कोशिश करेंगे। इसमें बस हमें यही ध्यान देना है समय का, क्योंकि क्राइसेंथेमम ऐसी क्रॉप है जिसको कि लंबाई तभी आती है जब इसको पूरा दिन मिलता है, मतलब दिन लंबा होना चाहिए। पर अगर दिन छोटा नहीं हुआ तो इसमें फूल भी नहीं आएगा। तो इसका सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही जरूरी होता है। तो कौन से टाइम पे किस वैरायटी को लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से टेक्निकली एडवाइस मिलती है और उसी का पालन करके हम लोग सही समय पे सही फूल निकाल के और मार्केट को भी ध्यान में रख के अपना साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ। बादशाहपुर में खेती करता हूँ 15 साल से। मैं पूसा अनुसंधान आया हूँ। यहाँ की कुछ वैरायटियाँ चॉइस करने के लिए, देखने के लिए कौन सी वैरायटियाँ मार्केट में चलेंगी, कौन सी नहीं। अच्छी 4-5 वैरायटियों को हमने जो है पसंद किया है और यहाँ से जुलाई में प्लांट को मंगवाएंगे और उसको अपने यहाँ लगा के मार्केट में उतारेंगे, देखने के लिए कौन सी वैरायटी मार्केट में चलती है, कौन सी नहीं चलती है, और अपने दोस्तों को, आसपास के किसानों को भी दिलाएंगे यहाँ से ले जाके ब्रांड्स को खेती करने के लिए, ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो। किसान दोस्तों, ये गुलदाउदी की खेती जुलाई महीने से शुरू होती है और इसमें पहले प्लांट से कटिंग काटा जाता है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद रूट आने के बाद उसमें खेत में रोपाई की जाती है। बरसात के महीने में होने वाली ये खेती है। इसको बरसात से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। रेतीली मिट्टी में ये प्लांट ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें बरसात बराबर होने से फंगस ज़्यादा लगते हैं। माइट, थ्रिप्स की बीमारियां भी आती हैं और इन सब से बचाव के लिए दवा का स्प्रे करना पड़ता है। और ये अक्टूबर महीने में इसमें बड आता है गुलदाउदी में और नवंबर महीने में इसमें फूल आ जाता है, जो नवंबर महीने में हम मार्केट में फूल को उतार देते हैं। इसमें लगभग किसान भाइयों, अगर मंडी का रेट सही हो तो किले 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है। गेहूं विशेषांक में हमने आपको गेहूं से संबंधित उन्नत किस्मों, कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। गेहूं में अच्छी उपज हेतु खरपतवार नियंत्रण सहित और कौन कौन सी महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाएं आवश्यक हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर यशबीर सिंह शिवे। यदि आपने समय से गेहूं लगाई है तो उस समय जो है आपकी फसल लगभग 2 से 2.5 महीने की होगी और उसमें इस समय जो भी खरपतवार आ रहे हैं उनको जो है आप किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल न करें, बल्कि उसको जो है खुरपी अथवा हमारा जो हैंड होता है उसके द्वारा ही निकालें। और इस समय ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि
पानी देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं के लिए अच्छी पैदावार के लिए 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। जहां पे बारिश हो गई अच्छी बात है, जहां पे बारिश नहीं हुई है वहां पे जो है हमको पानी देने की जरूरत है। पानी जैसा कि आप जानते हैं 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन बाद और चौथी सिंचाई जो है 80 से 85 दिन बाद देने की जरूरत पड़ती है। गेहूं के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं, जैसे गेहूं का मामा है, गुल्ली गुंडा है और या जंगली जई है, ये सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं। और इसके साथ साथ ये छोटी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे हमारा बथुआ है, खरबथुआ है, चटरी मटरी है, सेंधी है, प्याजी है, ये काफी नुकसान करते हैं। क्योंकि ये भी यदि हमारी फसल अच्छी नहीं है तो ज्यादा ग्रो करते हैं और यदि हमारी फसल अच्छी है तो कम ग्रो करते हैं। तो उनको नियंत्रण करने के लिए आप यांत्रिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात खुरपी या कसोला चलाकर या हैंडे चलाकर। यदि आप किसी कारण में जो है लेबर की कमी है तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप सल्फर सल्फ्यूरिन की 25 ग्राम दवा लें और उसको जो है 500 सेंटीलीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो है छोटी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल उसकी 4 ग्राम मात्रा या 240 सोडियम साल्ट आता है, उसकी जो 500 ग्राम मात्रा को 500 सेंटीलीटर पानी में घोल बना के हमको जो है 25 से और 40 दिन के बीच में इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है पहला पानी देने के बाद में अवश्य लगाएं और जो भी कंडीशन में आता है और खरपतवार नियंत्रण के बाद में लगाएं, ताकि खरपतवार जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल न कर सकें बल्कि हमारी फसल ही इस्तेमाल करे। हम भाइयों कहीं जहाँ पर हम धान गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं वहां पर जो है जिंक की कमी के लक्षण गेहूं के अंदर आ जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है और उसके साथ साथ जो पत्तियों पर नसें होती हैं तो उनके जो नसों के बीच में जो है सफेद धारियां बन जाती हैं। इसके लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि 2.5 किलोग्राम भिगा हुआ चूना है उसको शाम को 10 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह निथार के उसको जो है छान लें। छानने के बाद में पानी जो है उसको जिंक सल्फेट को 5 किलोग्राम को जो निथारा हुआ पानी है उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं के जड़ों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम सैंड में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दें तथा हल्की सिंचाई कर दें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्तों के किनारे भूरे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फफूंदी जनित बीमारियों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोरपिड की 80 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल की 20 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 और 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 5 और 6 जनवरी को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 10 से 12 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें।
कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।